अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग टीवी और मैं हूं कमल ज़िया। न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन अक़लियतों की नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट लिखा। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, कैप्टन सफदर, इसहाक डार और दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शरीक ना हुए। सऊदी वली अहद और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में अहम शख्सियात में मुस्कुराहटों का तबादला। मियां नवाज शरीफ के पहुंचते ही हॉल नारों से गूंज उठा। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी मुस्कुराहट का तबादला हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो की खुशगवार माहौल में अलैक सलैक शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से गर्मजोशी से मिले। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को दस्ती साहब डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब प्लीज इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर के दौरान अपोजिशन की बार बार मुदाखलत पर गुस्से में आ गए। कहा, ये हमसे जमहूरियत और आइन की बात करेंगे तो मैं कहूँगा तुम होते कौन हो मुझसे ही कहने वाले। इन्हें जमहूरियत और आइन की याद 6 माह पहले आई। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ साथ इन कार्टूनों का भी फर्ज है। बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से गो जरदारी गो के नारे पीपल्स पार्टी के अरकान ने बिलावल भुट्टो के गिर्द हसार बनाए रखा। वज़ीर आज़म साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए। 19 ग्रेड का ऑफिसर एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का साइफर केस में जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, 14 घंटे तवील समातें करके सजा सुनाई गई। कमीशन बनाया जाए, हकीकत सामने आ जाएगी। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, जितना मर्जी जब्र कर लें, बानी पीटीआई झुकेंगे न हम। आइन की हुक्मरानी, अदलिया की आजादी और सिविलियन बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा करके तहरीक चलाएंगे। फॉर्म 47 वालों को तो उनके बीवी बच्चे भी एमएनए नहीं मानते। धांधली पर अदालती कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ से पूछता हूँ, क्या जमीर जाग रहा है या नहीं? हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हमें दर्ज देने वाले अपने गिरेबान में झांके। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, बानी पीटीआई का कोई भाई भतीजा यहाँ नहीं बैठा।
हमारे 100 इनके 200 पर भारी हैं। मुल्क की सलामती की बात आई तो साथ देंगे। उमर अयूब ने अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर PTV पर ना दिखाने का शिकवा किया। बोले, कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। क्या शहबाज शरीफ आसमान से उतरे थे, उनकी तकरीर नहीं रोकी गई? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। कौमी असम्बली में कल बाकायदा दरख्वास्त जमा कराए जाने का इम्कान।